चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ना राम राम। और मैं हूं थारे गेल सतीश सीकरी। हमारा प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गेल गेल में आज जो है ताऊ गेल गेल हो गए। एक ताऊ तो मैं बनकर रहा आपको सूरजकुंड मेले की सारी जानकारी देने वास्ते कि मेले में है के। और यहाँ दो ताऊ और मनोहर टक्कर गए। और यहाँ ताऊ है हरियाणा पुलिस में थे। पहले ताऊ है क्या था ट्रैफिक ताऊ। अरे हाँ मैं बताऊंगा जी। अरीब हो गए साइबर ताऊ। अरे यहाँ चढ़ती कला ताऊ ने साइबर ताऊ टक्कर के। बड़ी जरूरत थी इन ताऊओं की, क्योंकि आपने पता होगा हर रोज जो है कोई ना कोई ठगी का शिकार होने लग रहा। लाखों करोड़ों की ठगी हो जाए डिजिटल तरीके से। किसी ने अरेस्ट कर लें, किसी का ओटीपी मांग लें, और किसी का बिना ओटीपी मांगे खाते में तो पीछे साफ होने दे रहे हैं। ये भाई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानना जानकारी होनी चाहिए। अगर मानना जानकारी होएगी तुम्हारे पीछे कड़ी नहीं जानते। जब तक हमारे पास अज्ञानता छाई रहेगी तो हमारे पीछे कोई भी लूट कर ले सके। तो हम अपने पीछे होना किस तरह से सुरक्षित रख सके, यह बात पूछने वास्ते हम साइबर ताऊ से बात करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम जी राम राम। चढ़ती कला टीवी चैनल को आपको बधाई हो, जो आप जन जन तक इन आवाजों को पहुंचा रहे हो। आपका बहुत बड़ा जनता को योगदान है कि ये सुरक्षित कैसे रहे। मैं पहले ताऊ का नाम पूछूं उससे पहले आपने बता दूं ताऊ हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, तो ड्रेस देख कर सिंपल ताऊ ना लाइयो, पुलिस वाले ताऊ वही हैं। ताऊ जी आप आए कहाँ से हो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बुलारा है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और मैं रोहतक का भगवकपुर गांव का रहने वाला हूँ जी। और आपका जनाब? मेरा पवन कुकरेजा फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आप तो बड़ी सोहनी पंजाबी बोल रहे थे। हाँ जी, मैं पंजाब तो बिलोंग करता हूँ पिछले। ये भाई वो पंजाब हरियाणा गेल गेल यू है, देख यू हरियाणा अरे यो पंजाबी ताऊ भाई। कम्युनिकेशन एरर किसी ने ना हुआ है भाई। पंजाबी वाला पंजाबी में पूछो। और दो ताऊ हमारे घूम रहे मेले में। दो ताऊ खोए गए भाई मेले में। घूम के मेले में क्या उलझा पर पा जाएंगे कड़े नहीं। अच्छा आप हम काम की बात करें ताऊ जी, आजकल जो है फ्रॉड बहुत चल रहे डिजिटल, तो हमने किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए आजकल हमारे जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो हमारी जनता को बड़े ठग रहे हैं। अगर आपके साथ कोई भी ठगी का शिकार होता है तो ये 1930 पर सबसे पहले को आपने कॉल करनी है। इसमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, और इसके बाद में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर किसी कारणवश नहीं होती तो www.cybercrime.gov.in पर आप जा करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। वेबसाइट है। और ज्यादा आपने जानकारी लेनी है, साइबर दोस्त है, इसको आप फॉलो करें। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। जो नए नए फ्रॉड होते हैं उसकी जानकारी आपको देता है। ये जो साइबर फ्रॉड होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है जी लालच में, और एक होता है डर में। मैं बीच में आजू दोनों के। हाँ जी हाँ जी। एक होता है डर में। डर क्या चीज है कि आपको थाने भी दिखाओगे, चौकी भी दिखाओगे, पुलिस वाले भी बन के दिखाओगे, कस्टम वाले भी बन के दिखाओगे, ईडी वाले भी बन के दिखाओगे, साइबर थाने वाले भी बन के दिखाएंगे। और इस तरीके से उसको माइंड वॉश किया जाता है कि भाई आपके पार्सल है उसमें सेमेक निकलाई और कुछ अपराध कर दिया। कई प्रकार की ऐसी बातें सामने आ रही। उन्हें किसी भी प्रकार से उनको कहते हैं हम आपको कहीं बाहर नहीं निकलना घर से, आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट कानून में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि वो डिजिटल अरेस्ट हो। इसके अलावा दूसरा है एक लालच। भाई आप घर बैठे रहो, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से कहते हैं भाई आपको घर बैठे बैठे करोड़पति बना देंगे। वो उनको लालच देते हैं और लालच से ही घर चलते हैं। और इसमें ज्यादातर हमारे पढ़े लिखे आदमी ही अनमोल होते हैं। अच्छा पढ़े लिखे लोगों ने ये साइबर वाले ठग हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? अज्ञानता होगी, डर रहा है, या हम जो है समझ नहीं पाते, या हमारे अंदर कोई ना कोई कमी हो है? अज्ञानता यह है भी कहते भाई फोन पे है, कई जगह तो नौकरी नहीं मिल रही, कई आगे छूट रही है, कई ज्यादा भाई आप अपने टास्क देते हुए ये टास्क पूरे करो और हम आपको इतने पैसे देंगे। वो टास्क पूरे करते हैं और पैसे भी बढ़ते हैं। पैसे भी बढ़ते दिखाई दे, पर वो वापिस मांगते ना, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर फुर्र मिलता है। उसके बाद में ये अपना शेयर बाजार में पैसा लगवाते हैं। वो जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना उन पर काम नहीं कर रहे, उन अपनी फेक बना रखी है।
और हर आदमी देखो घर भी लालच से चलते हैं और सारी दुनिया पैसे कमाने के चक्कर में लग रही है। घर पीछे तो चला आराम पीछे कमाने के हमारे लालच कर लें, पर वो बिना पसीना काटा बिना मेहनत कर रहा पैसा दे हुए हैं। तो इसका मतलब आज तक बिना पैसा बिना मेहनत करा कभी किसी के पास पैसा आता ही नहीं है, तो बेवकूफ बन जाते हैं और वो अपनी सारी संपत्ति को उनको दे देते हैं। इसमें कई मिलियनों के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा मारा गया है। तो इसमें सबसे पहले यही करना चाहिए भाई, अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हो तो 1930 पर सबसे पहले फोन अच्छा करें। 1930 पे कॉल करके क्या वो पैसे वापस आ जाएं? कोई प्रक्रिया ऐसी है कि आदमी निश्चित हो सके? अब देखो आपने 10-5 मिनट आपका जैसे पैसे का फ्रॉड होया है तो आप उसका फोन में आ जाएगा भी आपके बैंक से पैसे निकल गए। अगर आप उसको जल्दी से जल्दी 1930 पर कॉल करोगे तो खाता फ्रीज हो जाता है। आपका भी खाता फ्रीज हो जाएगा और जहाँ पैसे गए वहाँ भी खाता फ्रीज हो जाएगा, या आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। वो पैसा वहीं का वहीं रुक जाएगा, तो आगे पीछे नहीं हलेगा, तो फिर वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। अच्छा आप मेले में घूम रहे हो, मेले में कोई मिले आपने इस तरह की मेरे साथ नहीं हो गया था, कोई घटना बताई हो या उड़ा का किसी के साथ ऐसा हो गया हो? इनमें तो 40% आदमी जो हमारे को मिलते साइबर ठगी के शिकार मिलते हैं। नहीं भाई कितनी बड़ी बात है, अगर यहाँ 100 आदमी हैं तो 100 में से 100 आदमी में तो 40% आ रहे ना, वो कहते जी मेरे पैसे निकले हैं। मतलब आज के टाइम में जो अगर फ्रॉड की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रॉड जो है वह डिजिटल होने लग रहा है। हाँ जी। फिर दूसरी बात है, जैसे आपका फोन है जी, हाँ। अब आपने आधार ID एक ले रखी है और चल आपकी 10 रही है, अब उसको आप कैसे पता करोगे कि हमारी आधार ID बार कितनी चल रही है? हाँ हम तो कड़ी भी फोटो स्टेट देकर आज हैं, दैट कोई मांगा है फोटो स्टेट करे दे दी। स्टेट तो नहीं जी, वो गुट्ठा लगवाए हैं बायोमेट्रिक। हाँ वो गुट्ठे 4 लगवा लिए ना, हाँ। तो सोच ले 3 उन्हें बेच दी, एक आपके पास है। ये तो गणी चाणी बात कही भाई, पढ़े लिखे भी उड़ा कौड़े जेगा कई बार हुआ के है 10-10 निकलती है सर, मास्टरों की 10-10 निकलती है, आम नागरिक की निकलती है। आपकी करवा देंगे, आपकी भी 1-2 फेंक पा जाएगी, अभी करवा देते हैं। और मेरी भी मैं भी करवाऊंगा अपनी। देखो इसमें कितनी बढ़िया जानकारी मिली कि हम किसी पे कुछ अपना आधार कार्ड बनवाने गए या कुछ और करने गए तो हमारा गुंठा लगवाए और गुंठा लगवाया जो आप अपनी फोन की सिम ले रहे हो ना, वो आधार ID लेकर के आपका उसमें मशीन में गुट्ठा लगवाते हैं जी, बिल्कुल लगवा। अगर वो कहे अभी मशीन ने नहीं लिया, दूसरा लगाओ तीसरा लगाओ, ऐसे 3-4 गुट्ठे लगवा देते हैं। तो वो नो सोच ले 4 अंगूठे लगवा दिए ना, एक सिम तो आपको दे दी और 3 वो कहीं बेच देते हैं। इसका मतलब ये है भाई, किसी का गुंठा पास हो चाहे फेल हो, लाओ एक बार, अगर 2 बार लग गया तो दूसरा नंबर गया ना। आप चेक कर लो ना। किस तरह चेक होगा जी? फिर बताओ। आप गूगल पे जाओ, संचार साथी भाई, संचार साथी गूगल पे बोलोगे ना तो संचार साथी निकलेगा, उसके अंदर टैप को पाएगा। टैप को आप अंगूठा दबाओ, थोड़ा ऊपर करोगे तो आपका फोन नंबर मांगेगा। हाँ जी। फोन नंबर आप उसमें डालो, फिर फोन नंबर डालते साथ कैप्चा कोड आएगा, जिसको हम ये बोलते हैं OTP आ गया, वो फिर आप उसमें डालो। उसको डालते के साथ पता लग जाएगा कि भाई आपने कितनी सिम काम कर रही है आपके आधार ID से। जो आपके घर में चल रही है उनको तो रख लो, पाछे जो डिजिट उसका जो ऑप्शन आएगा बंद करने का, आप उसमें बंद करवा दो, सीधी पादरी बात है। देखो भाई आज जो है ताऊ पे थे कितनी बढ़िया जानकारी मिली कि हम जो है संचार ऐप तय न्यू देख सका कि हमारे कितने सिम चल रहे, जो से मारे हैं उन्हें रख लो और जो से मारे नहीं है उन्हें बंद कर दो। हुआ क्या है कि हम जो है जब सिम लेने जावे तो वो गुंठा लगवा लें और उस पर जो है दूसरे सिम भी बेच दें। दिक्कत कद आवे, दिक्कत जिद आवे जिद इन नंबर होते कोई आपराधिक घटना घट जाए और फिर हमारे पास थाने से फोन आएगा भाई तेरा फलाना नंबर है और फलानी जगह मिला, इसने यह घटना घट गई। दूसरी समस्या एक और है, ईब जैसे कई सरकार की स्कीमें चलती है गरीबी रेखा की, तो उनके खाते खुलवाए जा, जन धन योजना आ गई, फलानी योजना आ गई, और या फिर कोई आदमी बिल्कुल सर पर तंबू मुश्किल है उसके, उनके 10-10, 15-15 हजार रुपए में खाते खुलवा देते हैं पैसे दे करके।
और वो बैठे चाइना में है, उनने मान ले 20 करोड़ का गमन किया और 50 आदमी वो खाता में पीछे ट्रांसफर कर दिए नून और वो खाते उनके पास हैं, फिर वो उनको निकाल लिए, वो अपना पीछा तो चला गया उनका दौरा विदेश में, और पुलिस किसको लाकर ठाक लाओगी जिसके खाते में पैसे होंगे। भाई यह वह बात होगी जिसकी हमने आपसे पहले भी चर्चा करी थी। भाई आज वो टाइम आ गया खाते भी कहाँ, भैया खाते जो है खाता खुलवाएगा उन्हें 10-15 हजार में किस्तें बेचना, गरीब आदमी ना पता नहीं होता भी तेरे खाते के लो बनेगी के, जिद फ्रॉड हो जाए फिर उसने गरीब ना ठाना हुआ। हमने आपसे याद कराया था कि पानीपत में जीएसटी की करोड़ों की चोरी का मामला दर्ज हुआ था, वह इसी तरह का मामला था कि खाता उन्होंने जो है लोन लेने वास्ते अपने कागज दे दिए और उसमें जो है उन्हें फर्म बनाई और जो है 80 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी कर ली। अगर जीएसटी 80 करोड़ की है तो बिजनेस कितना दिखाया होगा जी। फिर उसमें क्या होता है जी, ये जो हमारे साइबर थाने खुल रहे हैं ना, अब उनको उठा के लाते हैं, उठा के लावा जब घर में तो उन्हें ठाण जावा है ना, तो घर में 4 बर्तन और ऊपर छपरे में भी पानी टपकता मिला है, तब उनसे पैसे की रिकवरी करे तो कैसे करे? हो ही नहीं सकती, है ही कुछ नहीं उनके पास, है कुछ नहीं, वो 10-5 हजार दिए तो उन्हें भर्ती दिए। फिर ताऊ इस बात का समाधान के बस जेल भरते जा रहे हैं, ले जाओ उन्हें ठाका। हाँ, और पता भी अभी इसका कसूर कुछ नहीं। भाई पुलिस उन्हें कुटे छेता है, उन्हें खोल है, रिमांड लिया है, तो कुछ भी नहीं मिलता उनके पास। वो तो हम भी तो इंसान, हम इंसान को पहचान नहीं लेते। फिर वो कहते जी टेलीग्राम पे बात हुई थी, वो कहते जी टेलीग्राम पे बात हुई थी और टेलीग्राम पे हमने ये काम कर दिया और हमारे को इतने पैसे दिए थे, हम उस लालच में आ गए और वो बैठे हैं चाइना में। अब सरकार हाँ जी, एक अलग से सेल और बना रही है, शायद मैंने सुनने में आया है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बाहर हमारे इन अपराधों को जो कर रहे हैं, तो उनको भी एक अलग से और इंडिया लेवल पर मेरे ख्याल में और भी एक सेल बनेगी। और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप ये जो साइबर दोस्त है ना, इस पर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, इसको लाइक और शेयर करें, सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। तो भाई जेल में हमारे पंजाबी ताऊ भी हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। अच्छा, आप क्या बताओगे डिजिटल फ्रॉड के बारे में? मैं एक गल दसना चाहवांगा दर्शकों ਨੂੰ कि आजकल बच्चे ते बुजुर्ग एक्चुअल च की है, नया ट्रेंड चल चुका है। वो आप की करते हैं कि वीडियो कॉल उठा लेते हैं। वीडियो कॉल तो फ्रॉड सबसे पहला कदम हैगा, उस तो अवेयर करिए, क्योंकि उसका कारण हैगा तुझे नहीं जानते कौन वीडियो कॉल कर रहा है थानू। बच्चे बुजुर्ग चक लेंगे और चक लेंगे और इतनी देर च फोटो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसके बाद वो स्क्रीनशॉट बना के फिल्म अवेयर करके मार्केट च वो करते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं जी, तुझे इस तरह से डिमांड पूरी करो नहीं तो वायरल कर देंगे। इस तरह से फ्रॉड क्या करा, शर्म वाला अपनी शर्म से मर गया और लुच्चा क्या मैं तो डर गया। तो मैं ड्रामा है भाई, हमारी फोटो खींच का और उसने जो है ऐसे पला है जिस तरह पर निर्वस्त्र वाली फोटो बना देंगे, उसकी फोटो किसी और की चेहरा हमारा ला देंगे, स्क्रीनशॉट मारेंगे, तो उसमें फिर हमने ब्लैकमेल करा, हमने फिर शर्म आएगी, किस किस्ते से सफाई देंगे भाई? हमारा शरीर नहीं, हमको नहीं थे। ज्यादातर वीडियो कॉल पे बातें होती है, वीडियो कॉल ज्यादातर लड़की और बुजुर्ग आदमियों से होती है, वो उसको ब्लैकमेल करते हैं और जो हमारी बेटियां फिर ब्लैकमेल हो जाती है, कहते उनका कहना मानो, उनका कहना मान लिया तो एक बच्चा 50-50 करोड़ में भी बिकता है, वो चले जाते हैं तो उनके अंग भी बेचे जाते हैं और बुजुर्ग आदमी श्रम का हमारे आत्महत्या भी कर जाता है, काफी बेटियों ने और बुजुर्ग आत्महत्या। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये जो वीडियो कॉल आती है ना जी, अगर आप अगले को देखना चाह रहे हो तो अपना चेहरा दूसरे को मत दिखाओ, मतलब उसने ढक लो किस तरीके से। अगर अंगूठा लगा लो जी, जो भी है। अननोन कॉल जब आप पे आवा है जिससे आपने न्यू लगा, अभी पता नहीं किसका नंबर है, तो अपने जो है फ्रंट कैमरे पे अंगूठा धर लो और फिर जाकर जो है ना बात करनी चाहिए। कुल मिलाकर हूँ करनाल वाले, मैं तो आपको क्लियर करूँ यार, राम राम भी ले रहे हो ना, राम राम भी, इसके हाथों की रेखाओं से भी पैसे निकल जाते और तो मैं क्या बताऊं भाई। खास बात है कि इसमें अगर किसी ने था नगरी ताऊ राम राम, तो आपके फिंगरप्रिंट यहाँ चले गए सामने, इस तरह बात जरूर करेंगे, इस तरह पीछे किस तरह लिखना हूँ। अरे ये जो बुढ़े जो बुजुर्ग हमारे आदमी थे ना, ये साइन ना करना जाने थे, तो सरकार ने सोची इनके गुट्ठे लगवा लिया और गुट्ठे थे
इनके पीछे लकड़ जाएंगे बैंक में, तो वह बात आ गई, इनका क्लोन बना लेते हैं, ये बदमाश है। अच्छा जी। हाँ जी। गरीब लोग बचेंगे कोई किस नहीं तरह? बच सकता। एक जागरूकता ही एक ऐसी चीज है जो आदमी इनसे बच सकते हैं। जागरूक रहें, सतर्क रहें, और कोई बात हो जाती है आपके साथ, फटाफट 1930 पे कॉल करें। भाई यह जो है एक बहुत बड़ी महामारी हैगी। महामारी तो कुछ भी ना थी, और फिर इससे बड़ा, इससे अच्छा अपराध देखो, अपराधी क्या करते हैं, अपराध में फंस गए, वापिस पैसे दे दो, राजीनामा हो जाता है। आधे दे तो भी राजीनामा हो जाए। और उनका अगर आधी छोड़ सारी को दावे, आधी मिले ना सारी पावे। बड़े बदमाश है, बड़े बड़े तरीके से अपराध कर रहे हैं। भाग दे चोर की लंगोटी से ही, बादशाह तोड़ की लंगोटी से ही। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूकता में ही हम इससे जीत सकते हैं। और भाई 1930 ही हमारा एक हथियार है, 1930 पर कॉल करो, ये हमारा हाथ में बखतराम है, लावांगे उसका, ठोकांगे और जेल में देंगे। आप हमारा साथ दे दो, 1930 पर फोन करें। दूसरा, ज्यादा जानकारी लेनी हो, साइबर दोस्त को फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, नए नए अपराध किस तरीके से थे उसकी जानकारी सारी आपको साइबर दोस्त पे मिलेगी। साइबर ताऊ की जय हिंद, राम राम। जय हिंद ताऊ, राम राम। तो पंजाब हरियाणा गेल में आमना ये ताऊ मिल गए थे, साइबर ताऊ इन नकम है। पहले ट्रैफिक ताऊ बनाए थे हरियाणा पुलिस ने, ये बना दिए साइबर ताऊ। भाई जिस तरह टाइम पे जिस चीज की जरूरत हो है, कहना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ईब जो है लोगों ने जागरूक करने के लिए मेले में पहुंचे। 1930 के बारे में हम तो स्कूलों में भी जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में भी जा रहे हैं, गाँव में पंचायतों में भी जा रहे हैं, हम जन जन तक आवाज ले जा रहे हैं। हमारे पास एक इंस्पेक्टर है, कम्युनिटी पुलिस से हूँ मैं, इंस्पेक्टर एक मैम है हमारी, एक एसआई है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, और हमारे पास एक गाड़ी है, वीडियो भी दिखाते हैं। जन जन तक हम अपना अभियान चला रहे हैं साहब। इसमें सबसे बड़ी खास बात के लिखड़ी कि 40% लोग भारत में डिजिटल ठगी का शिकार होने लग रहे, चाहे किसी ते रूप किस तरह में हो। मेरे पास जितने आदमी अपने आप मिलने के लिए आते हैं, 100 में तो 40 आदमी ये कहते हैं मेरे भी पैसे निकले हैं। हाँ, तो देखो कितनी बड़ी बात है ये। तो इससे हमें जागरूक रहने की जरूरत है। तो पंजाब हरियाणा गेल में हम जो है सूरजकुंड मेले में थे, और ताऊ से हमने बात करी। कोशिश यह थी कि ये जो जागरूकता है ये जो है समाज में जाए, और हम जो है अपने मेहनत की कमाई ने बचा कर रखा। एक बात, दूसरी बात, उस तरह की गतिविधियों से हम बच सके जिस तरह की शर्म के मारे हम अपना खाता खुद ही खाली करवा लें। तो पहली क्लास में भी पढ़ा था, एक लालच सबसे बुरी बीमारी है। बस लालच में मत आओ, जो लालच में आएगा ना वही फंसेगा। फालतू चक्कर में पड़ो ही मत। लालच में आएगा तो पीसा जाएगा। तो फिलहाल जो है हमने दो इजाजत। पंजाब हरियाणा गेल इस प्रोग्राम में आपसे विदा लेने का टाइम हो गया, लेकिन मेले में है, और मेले के जो रंग है वो अपना सारे के सारे हम दिखाएंगे। उसके लिए हम दूसरे प्रोग्राम को चयन करेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम।